स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़कर ये उन्मिलित अलंकार पढ़ने के लिए। आज एक नया अलंकार जो आपके सामने हम इस कालांश में लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं और इसको पढ़ेंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा ये 30वां वीडियो अलंकार का और ये कुल मिला के 80 अलंकार हम पढ़ चुके हैं। तो आज एक नए अलंकार को देखिए, उन्मिलित अलंकार। उन्मिलित जो है यह मिलित अलंकार का विपरीत है। वहाँ पर था कि एकाकार हो जाना, मिल जाना, लेकिन इसको हम कहेंगे उन्मिलित, अलग हो जाना। अलग हो जाना यानी पहचान में आना। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं हम कि उन्मिलित अलंकार की परिभाषा क्या होती है। कोई भी अलंकार परिभाषा के आधार पर दृष्टिगत अलंकार की पुष्टि होने पर वो स्पष्ट हो जाते हैं। तो इसको देखें हम कि जहाँ पर समान गुणधर्म वाली वस्तु एक दूसरे या दूसरी वस्तु के संपर्क में मिल जाए, परंतु किसी विशेष कारण से पहचान में आ जाए उसे उन्मिलित अलंकार कहते हैं। यानी जहाँ पर दो वस्तु की समानता एक तरह हो और इस तरह से मिल जाए कि वो एक दूसरे से घुल मिल जाए, विलीन हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे विशेष रूप हो, कोई विशेष विकल्प हो जिसके माध्यम से उसको अंत में पहचान लिया जाए कि नहीं ये रस्सी है और ये सांप है। अलग अलग उसको अंतर स्पष्ट हो जाए, अंतर हो जाना, क्लियर पहचान लेना ही उन्मिलित अलंकार है। मिलने के बावजूद भी उसे पहचान लिया जाए उसे ही हम उन्मिलित कहते हैं। और जहाँ दो वस्तु एक साथ मिलकर के एकाकार हो जाए, नहीं पहचाने जाए, वहाँ मिलित अलंकार होते हैं। तो यहाँ पर अभी हम उन्मिलित अलंकार पढ़ रहे हैं कि इसको हम कैसे पहचान कर पाते हैं। तो उन्मिलित को हम देखेंगे कि चंपक हरवा अंग मिली, इसका एक उदाहरण है। चंपक हरवा सख मिली, यह जो है कथानक ये बरवे रामायण का है, जिसको तुलसीदास जी ने सीता जी के जो है सुंदरता के लिए वर्णित किया है। तो इसको हम देखेंगे। चंपक हरवा अंग मिली, होत सुहाय। देखिए, चंपक का मतलब होता है चमेली। चमेली का जो फूल है वह हरवा का मतलब हार, सीता जी के गले का हार। ये बरवे रामायण का अंग है, एक पंक्ति है। तो चमेली के फूलों से बना हुआ हार सीता जी के गले में उनके अंगों से मिल करके अत्यंत सुशोभित हो रहा है। जो जाने पर हिस्से हिरसे जब कुमलाए, इसको दूसरे लाइन में लिखेंगे हम। जाने सिय पर जब कुम्हलाए, यानी वह बहुत ही सुशोभित हो रहा है और सीता जी के अंग, सीता जी की सुंदरता, जो भरा हुआ शरीर है, उनके शरीर की सुंदरता है वो बहुत ही अद्वितीय है। और उस पर जो चमेली के फूल का जो हार बना हुआ है वो और भी सुशोभित हो रहा है।
दोनों में जो है अंतर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सीता जी के शरीर के संपर्क में आने पर उस हार की सुंदरता बढ़ गई है, या उस हार, चमेली के फूलों के हार को पहनने के बाद सीता जी के शरीर की सुंदरता बढ़ गई है। दोनों में अंतर स्पष्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जान ही सिय परत जब कुमिलाए, जब वो सीता जी के जो है हृदय के पास में वह फूल लगा हुआ है, वो हार लगा हुआ है, तब स्पष्ट हो जाता है जब वह कुम्हलाए। अब फूल का एक निश्चित समय सीमा होती है, 1-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के बाद वह जो है कुम्हलाने लगता है, तो वह उसको मुरझाए हुए फूलों से हम स्पष्ट कर पाते हैं कि यह जो है सीता जी की सुंदरता नहीं बल्कि एक चमेली के फूल का बना हुआ हार है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो है ये उन्मिलित अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर सीता जी के शरीर की सुंदरता और उस फूलों की सुंदरता को, हार की सुंदरता को अलग अलग देखने पर अंतर स्पष्ट हो जा रहा है। दूसरा देखिएगा, एक और उदाहरण, यह पहला था। दूसरा है कि दीठिन परत समान दुते, दीठिन परत समान दुति, कनक कनक से गात। गात मतलब होता है शरीर। तो दूसरी पंक्ति है, भूषण कर करवश लगत परस स्नेह पिछाने जात। भूषण कर करकस लगे परत पिछाने जा। अब देखिए, जैसे एक माँ है, एक माँ के 2 बच्चे हुए, जुड़वा बच्चे हुए, और दोनों की सुंदरता दीठिन परत समान द्युति। द्युति का मतलब होता है कांति, उनकी आभा, उनकी सुंदरता, उनकी शोभा। कह रहे हैं कि उन दोनों बच्चों के, मान लो उस माँ को 2 बच्चे, जुड़वा बच्चे हुए, कनक कनक से गात, उनके जो शरीर हैं वो कैसे हैं? सोने के समान है, सुंदर है, बहुत अत्यधिक सुंदर है। और उन दोनों की सुंदरता को देख करके पहचान नहीं सकते कि कौन राम है और कौन श्याम है। कहते हैं कि भूषण कर करकस लगे परत न पिछाने जा। लेकिन एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा विकल्प या विशेष, यहाँ पर कहीं लिखित है, विशेष कारण है जिससे उन बच्चों को पहचाना जा सकता है कि कौन जो है राम है और कौन श्याम है। तो कह रहे हैं भूषण कर करकस लगत। कर मतलब होता है हाथ, करकस मतलब कड़े। मान लो उस एक बच्चे के हाथ में जो है 6 उंगलियां हैं, उसको हम छांगुर के नाम से कहा देते हैं, और दूसरा जो है 5 है तो उसको हम पाँचों के नाम से कह देते हैं। या एक के हाथ जो है कोमल हैं और एक के हाथ जो है कर्कश हैं, कठोर हैं। जब उनको हम स्पर्श करते हैं, उनके शरीर को छूते हैं, तब हम उसको पहचान लेते हैं कि हाँ ये 2। तो कहने का मतलब दीठिन परत समान दुति कनक कनक से गात। देखने पर उस सुनहले शरीर वाले सुंदर वर्ण के जो बच्चे हैं उनको पहचानना मुश्किल है, लेकिन कतिपय कुछ विशेष ऐसे स्वरूप हैं जिसको छूने से हम जो है समझ जाते हैं कि ये जो है 2 बच्चे हैं, 2 लोग हैं। इसका एक और है, जान परत न लग सकत जब तक बोलत ना। दूसरा उत्तर है कि दोनों रहीमन 100, रहीमदास जी ने लिखा है, एक दोहा और है कि दोनों रहीमन 100, दोनों रहीमन 100 जब तक बोलत ना है। यह जो पंक्ति है इसको हम ऊपर वाली पंक्ति से भी जोड़ सकते हैं। यानी रूप रंग भले एक है, लंबाई चौड़ाई भले एक है, लेकिन आवाज में जो है अंतर हो जाता है। उन दोनों बच्चों के बोलने पर भी हम पहचान जाते हैं कि इसकी आवाज़ दूसरी है, इसकी आवाज़ दूसरी है। रहीमदास जी ने तो यहाँ पर कौवे और कोयल के लिए कहा था, कौवे और कोयल, कि दोनों एक दूसरे जैसे दिखते हैं, रूप रंग एक जैसा है, लेकिन जब बसंत ऋतु आती है और कोयल बोलती है और कौवा बोलता है तो दोनों के आवाज़ में मधुरता और कठोरता देखने को मिलता है कि कोयल जो है
वह मधुर बोल रहा है और कौवा जो है कठोर बोल रहा है, तो दोनों के अंतर स्पष्ट होते हैं उसके बोली से। तो जब तक बोलते नहीं तब तक अंतर नहीं स्पष्ट होता, लेकिन एक विशेष स्वरूप है जिससे हम समझ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उन्मिलित अलंकार को आप पहचान गए होंगे कि एक समान रूप रंग गुण धर्म वाले जो वस्तु है दूसरे के संपर्क में आकर मिल जाते हैं, लेकिन कतिपय कारण विशेष विकल्प विशेष रूप के कारण किसी न किसी रूप में पहचान कर लिया जाए, वहाँ उन्मिलित अलंकार होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे अलंकार में। तब तक के लिए धन्यवाद।